हेलो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। सर छुट्टियां हैं क्या कल से? हाँ जी हाँ जी, कल से मंडे तक छुट्टियां हैं। ओके सर। सर कॉलेज नहीं खुल रहा क्या सर? कॉलेज यार देखो 16 तारीख से बोला तो है। ठीक है। सो लेट्स सी आगे। अच्छा। हाँ तो बाकी का नोटिस आपको मिल ही जाएगा, बट अभी 16 तारीख से खुलने के लिए मतलब परमिशन दे दी है गवर्नमेंट ने एज वेल एज यूजीसी ने। ठीक है, यूजीसी ने भी बोल दिया है एंड उसने भी बोल दिया है। दिस पंजाब गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया है कॉलेजेस के लिए ना। यस सर। आपके क्लासमेट्स को आने देते हैं, फिर उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा। यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून कोमल बेटा, अभी आपकी क्लास नहीं है, आपकी क्लास 1 से 2 है। ठीक है। यस सर। हाँ अभी यू कैन लीव द मीटिंग, अभी आपकी क्लास नहीं है बेटा। 1 से 2 में आना। राहुल स्टार्ट करें, जैसे ही आपके क्लासमेट्स आएंगे मैं उनको एडमिट कर लूंगा। ठीक है बेटा। यस बेटा कल की क्लास आपने लगाई थी, आई गेस कल आप नहीं थे है ना। सर। यस। हाँ तो मैं कल का ही वो कर देता हूँ। ठीक है, रिवीजन कर देता हूँ। ठीक है। तो कल सर आ रही थे।
हाँ जी बेटा। कोई भी नहीं आया सर आज तो? नहीं कोई नहीं आया है। कल का ही बता दीजिए सर। ठीक है, मैं कल का ही बता दूंगा। ठीक है, सो कल मैंने डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्टेजियस एंड नॉन कॉन्टेजियस डिजीज। ठीक है बेटा, सो दो टर्म्स है आपके, कॉन्टेजियस यस। एंड नॉन कॉन्टेजियस। फाइन। सो कॉन्टेजियस मतलब कॉन्टेजियस ठीक, मैंने आपको नोट्स किसी के शेयर कांटेक्ट में? मैंने आपको नोट शेयर कर दिया है। ठीक है, कॉन्टेजियस एंड नॉन कॉन्टेजियस डिजीज का मैं पहले बता देता हूँ। फाइन, तो मैं अभी वही डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। ठीक है, सो दो टर्म्स हैं आपके, कॉन्टेजियस एंड नॉन कॉन्टेजियस। ठीक है बेटा, तो कॉन्टेजियस डिजीज इज ऑल्सो नोन एज योर कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, कॉन्टेजियस डिजीज का दूसरा नाम इज कम्युनिकेबल डिजीज। फाइन, अब क्या हो सकता है यस कम्युनिकेबल डिजीज मतलब? सर। व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज? कुछ आइडिया है बेटा? नो सर। Communicable disease are the disease, ठीक है, contagious disease are also called your communicable disease, and communicable disease are those disease which spreads from one person to another। ठीक है, जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है, स्प्रेड होता है, दैट इज कॉल्ड योर contagious disease और communicable disease। फाइन, ठीक है राहुल। यस सर। अब सर नॉन कॉन्टेजियस डिजीज मीन्स नॉन कम्युनिकेबल जो एक डिजीज। दूसरे से हाँ, सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मीन्स द डिजीज which do not spreads from one person to another is called your non contagious disease। ठीक है बेटा, so can you give me the यस सर। example of यस contagious disease? What is the example of यस contagious सर। disease? क्या है contagious disease का example बताओ। सर ये काफी काफी जुकाम, ये हैजा वगैरह ये। क्या क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल बताओ contagious disease का? सर ये कफ हो सकता है सर। हाँ, एक तो कफ एंड कोल्ड हो गया, दूसरा कफ एंड कोल्ड। और हम्म, सर ये हैजा। हाँ और नहीं सर, हैजा नहीं सर। नहीं होता है बेटा, वो भी होता है। सर और अभी अभी जो और सर चल रहा कोरोना है, वायरस सर। ऑब्वियसली अभी जो कोरोना चल रहा वायरस है सर। कोविड-19। फाइन, यस सर। ठीक है, यस कफ सर। एंड कॉमन कॉमन कोल्ड हो गया, कफ हो गया, है ना, डायरिया, डिसेंट्री। ठीक है, फिर उसके बाद कोविड-19 जो भी स्प्रेड हुआ है बहुत ज्यादा, ये सारे दीज आर योर कम्युनिकेबल डिजीज। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल बेटा बता बता सकते हो? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हाँ सर, ये क्या हो सकता है ये? सही टीबी वगैरह बीमारी होती है, पथरी वगैरह ये। एग्जैक्टली exactly, जो स्टोन्स होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डायबिटीज का नाम सुना है बेटा? यस डायबिटीज, सर। हाँ, तो ये सारी क्या है आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में 3 कॉन्टेजियस डिजीज के बारे में दिया है। ठीक है, 3 आपके कॉन्टेजियस डिजीज हैं आपके सिलेबस में। एक तो हो गया आपका सार्स, ठीक है, दूसरा हो गया आपका HIV एड्स, और थर्ड इज दिस वन कोविड-19। ठीक है, ये यस। 3 है आपके सार्स, कोविड-19 एंड HIV एड्स। फाइन, यस सर। ठीक है, तो हम एक एक चीज को डिस्कस किया था मैंने कल, कोविड-19, सार्स एंड HIV एड्स। फाइन, सो कोविड-19 के बारे में तो पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, यस सर। निखिल बताएगा कोविड-19 के बारे में। यस। निखिल, कल की क्लास लगाई थी ना बेटा आपने? यस सर। बताओ कोविड-19 के बारे में जो पता है।
पता है सर, यही है सर, कोरोना वायरस है। कोरोना तो कोरोना, इट इज योर नोवेल कोरोना वायरस, ठीक हाँ है। जी सर, नोवल कोरोना जो चाइना से कोविड आया सर ये। जो कोविड-19 है, हाँ इट सर, इज, उससे हाँ हाँ, वहां से आया सर ये। क्या नाम था, चाइना के अंदर एक जगह है, ए से, क्या नाम था सर उसका? मैंने कल बताया था बेटा। हाँ सर, क्या नाम था, नाम भूल गया। वुहान ऐसी कुछ जगह थी। वुहान, 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 वुहान। WUHAN, ठीक है। हाँ जी, वुहान। जो कोविड-19 था, कोविड-19 इट गॉट स्प्रेडेड फ्रॉम दी, ठीक है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी वुहान, ठीक है। हाँ चाइना जी का जो सर। वुहान है वहां से इट गॉट ओरिजिनेटेड, ठीक है। एंड कोविड-19 इज कॉज्ड ड्यू टू योर नोवेल कोरोना वायरस। बेटा म्यूट कर लो, पीछे बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक। ठीक है राहुल, तो जो कोविड-19 है, ठीक है, कोविड-19 इज कॉज्ड बाय योर नोवेल कोरोना वायरस। अगर हम पर्टिकुलरली नोवेल कोरोना वायरस की बात करें, दैट इज योर सार्स लाइक CoV-2, ठीक है। मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है, फाइन। जो कोविड-19 का जो पॉजिटिव एजेंट है, इट इज योर नोवेल कोरोना वायरस, दैट इज योर सार्स लाइक CoV-2, ठीक है राहुल। यस सर। ठीक। अब कोरोना वायरस के साइन एंड सिम्टम्स, ये तो रिंगटोन में भी आता रहता है ना। सो फीवर यस हो, सर। है ना, फीवर है ना, कंटिन्यूअस फीवर हो गया, फिर उसके बाद योर कफ, कोल्ड एंड वीकनेस, ठीक है, कॉमन सिम्टम्स, ठीक। तो 3 आपके कॉमन सिम्टम्स है, कफ, कोल्ड, है ना, एंड योर फीवर इंक्लूडिंग वीकनेस, ठीक। तो कोई डिफिकल्टी है बेटा साइन एंड सिम्टम्स में? नो सर। ठीक, लिख लोगे ना कोविड-19 की साइन एंड सिम्टम्स? ठीक। साइन एंड सिम्टम्स मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फीवर हो गया, कंटिन्यूअस फीवर, वीकनेस, कफ एंड कोल्ड, दिस इज द कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ कोविड-19, ठीक है। अब व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट फ्रॉम कोविड-19, ठीक। कोविड-19 से हम अपने आप को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? ये जितनी भी हुआ, लॉकडाउन हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग हुआ, ये सब किस लिए था? सर इसको स्प्रेड होने से बचाने के लिए। एग्जैक्टली, सो ये सारे क्या है बेटा, दीज आर योर प्रिकॉशंस अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है। तो आपके सिलेबस में भी यही है, साइन एंड सिम्टम्स एंड प्रिकॉशंस, यस ठीक है। एक तो उस डिजीज के साइन एंड सिम्टम क्या है, एंड दूसरा यस। उसके अगेंस्ट हम लोग क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, हमने यही डिस्कस करना है, ठीक है। तो कोविड-19 के प्रिकॉशंस आपको पता ही है, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना, ठीक है। अननेसेसरीली कोई भी गैदरिंग हो उसमें नहीं जानी, फाइन, ठीक। फिर अपने हैंड को, ठीक है, वॉश करते रहना है वॉश विथ करते रहना। कंटिन्यूअस हैंड वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर। अगर सोप एंड वाटर अवेलेबल नहीं है, देन इन केस, उस केस में यू हैव टू यूज योर सैनिटाइजर, ठीक है, एरियाज को, अल्कोहल बेस्ड ठीक है। सैनिटाइजर। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो होते हैं उनको आपने यूज करना है, ठीक है। फिर यू हैव टू मेंटेन द प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, मिनिमम 6 मीटर ऑफ रिक्वायर्ड, मिनिमम 6 मीटर ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। फिर उसके बाद यस। मास्क, ठीक है, यू हैव टू पुट ऑन योर मास्क एवरी टाइम जब भी आप बाहर जाते हो, ठीक। फिर उसके बाद और क्या है, यू हैव टू अवॉइड टचिंग योर फेस, ठीक है। जो आप अपने फेस को टच कर रहे हो ना, यू हैव टू अवॉइड टचिंग योर फेस। सो दीज आर ऑल दी प्रिवेंटिव मेजर्स, अवॉइड हैंडशेक्स। ठीक है। दिस इज दी these are the preventive measures against COVID-19, ठीक है बेटा। पारस, समझ में आ रहा है बेटा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? सर यस ठीक सर। है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द कॉन्टेजियस डिजीज, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, यूनिट 1 का है ये, अबाउट द कॉन्टेजियस डिजीज, ठीक है। तो कॉन्टेजियस डिजीज वो डिजीज होते हैं विच आर स्प्रेडेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मींस ये ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है। तो आपके सिलेबस में 3 डिजीज है, सार्स, HIV एड्स एंड कोविड-19,
ठीक है, तो अभी मैं कोविड-19 के बारे में डिस्कस कर रहा था, ठीक, कि व्हाट वुड बी द प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट कोविड-19। साइन एंड सिम्टम्स पता है बेटा कोविड-19 के आपको? Yes, sir. क्या-क्या है बताओ? The symptoms are cough, cold, हम्म, um, so fever, high हाँ, fever. हाई फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, फिर वीकनेस, ठीक है, दीज आर दी कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। फाइन, फिर उसके बाद प्रिवेंशन तो आपको पता ही है अगेंस्ट कोविड-19 क्या क्या करना होता है हम लोगों को। एक तो एक्सटेंसिव हैंड वॉशिंग, ठीक है, रेगुलर इंटरवल में हैंड वॉश करना है, ठीक है, विथ सोप एंड वाटर। अगर सोप एंड वाटर अवेलेबल नहीं है तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स, ठीक। फिर उसके बाद भीड़ भाड़ में अननेसेसरी गैदरिंग्स में नहीं जानी, ठीक है, इनफ सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, 6 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। सिमिलरली यू हैव टू पुट ऑन योर मास्क एवरी टाइम व्हेन यू गो आउटसाइड, ठीक, हैंडशेक नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद यू हैव टू अवॉइड टचिंग योर फेस एंड माउथ, ठीक। सो ये सारी दिस इज दी प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट कोविड-19। बाकी मैंने आपको नोट्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है, सो यू कैन गो थ्रू दैट नोट्स। फाइन, दिस वाज अबाउट द कोविड-19, ठीक है। अब सिमिलरली आपने देखा होगा, ठीक, अब ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कोविड-19 का क्या रिलेशन है, कोई बता सकता है? सोशल डिस्टेंसिंग पे क्यों इतना लोग एम्फेसाइज कर रहे हैं? क्या होगा सोशल? सैनिटाइजर सर, क्योंकि से किसी के कांटेक्ट में आने से फैलता है ना सर ये, तो हाँ जी, इसलिए किसी के कांटेक्ट में नहीं क्योंकि जो आएंगे तो कोविड-19 है सोशल ये डिस्टेंसिंग से। कोविड-19 जो है ये किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड हो रही है, ठीक है। जो नोवल कोरोना वायरस है इट गेट्स स्प्रेडेड व्हेनेवर वी कम इन कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। फाइन, तो सोशल डिस्टेंसिंग में इसीलिए इतना ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है कि अगर हमारा एक इनफ डिस्टेंसिंग रहेगा किसी भी पर्सन के साथ, तो जो वायरस की जो स्प्रेडिंग है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, वो उस रेट में स्प्रेड नहीं कर पाएगी, ठीक है। और सिमिलरली आप लोगों ने पीपीई किट्स देखे हुए हैं, है ना, न्यूज वगैरह में डॉक्टर्स को, मेडिकल पर्सन्स को आप लोगों ने पीपीई किट में देखा है। यस सर। फुल फॉर्म क्या है बेटा पीपीई किट का? फुल फॉर्म पता है बेटा किसी को पीपीई का? पीपीई स्टैंड फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। फाइन, पीपीई का फुल फॉर्म इज पर्सनल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है बेटा, ठीक है। पारस, निखिल समझ में आया यस बेटा सर। पीपीई का फुल फॉर्म? PPE stands for personal protective equipment, ठीक है। अब why PPE is so much important? So that कि जो वायरस है, ठीक है, जो मेडिकल पर्सन्स जो टेस्ट लगा रहे हैं, जो डॉक्टर्स, जो नर्सेज, जो इम्प्लॉयड है कोविड-19 के ट्रीटमेंट में, उनमें वायरस स्प्रेड ना हो करके दे आर यूजिंग दी पीपीई, ठीक है, अपने आप को कोविड-19 से सेफ रखने के प्रोटेक्ट लिए, ठीक है, करने। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यस पीपीई, सर। ठीक है, पीपीई किट इज यूज्ड। फाइन, यस सर। आपके सिलेबस में ये भी था, रोल ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड पीपीई किट, ठीक है बेटा। तो सोशल डिस्टेंसिंग का मैंने बता दिया कि बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग जो वायरस की जो स्प्रेडिंग होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, वो उस रेट पे स्प्रेड नहीं कर पाती, ठीक है। इसी वजह से, क्योंकि देखो कांटेक्ट में आने से ही कोविड-19 गेट्स स्प्रेड, ठीक, कोविड-19 जो नोवल कोरोना वायरस है वो किसी के कांटेक्ट में आने से ही स्प्रेड होती है, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से। तो अगर हम उससे इनफ डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे तो वायरस का जो स्प्रेडिंग रेट है, ठीक, वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, वो उस रेट में स्प्रेड नहीं कर पाता, ठीक है। इसी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग इज मस्ट टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। एंड सेकेंड, यूज ऑफ पीपीई, ठीक, पीपीई का मैंने फुल फॉर्म बता दिया आपको, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक। तो पीपीई किट इज यूज्ड टू कीप सेफ फ्रॉम दी नोवल कोरोना वायरस, ताकि जो ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं, जो टेस्टिंग होती है, ठीक है, उसमें क्या होती है कि वायरस कैन गेट ट्रांसमिटेड इजीली, ठीक है, तो अपने आप को वायरस की ट्रांसमिशन से
प्रिवेंट करने के लिए PPE किट इज यूज्ड बाय द मेडिकल पर्संस। फाइन, समझ में आ गया बेटा Yes, sir. कोविड-19 का? पारस आपको समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. पारस समझ में आया बेटा? Yes, sir. ठीक, अब सेकेंड डिजीज इज HIV एड्स। फाइन, सेकेंड कौन सा है? HIV एड्स। ठीक है, सो HIV का फुल फॉर्म मैंने कल भी बताया था, HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म क्या है बेटा? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है बेटा, याद रहेगा HIV का फुल फॉर्म? Yes, sir. Human immunodeficiency virus. Fine. So HIV is a virus. Immunodeficiency virus. ठीक है, HIV क्या है? It is a type of virus. ठीक, so if HIV is not treated, जो ये HIV वायरस है, जो ये HIV है, ये क्या करती है? हमारी इम्यून सिस्टम में अटैक करती है। ठीक है, HIV का मेन टारगेट क्या होता है? हमारी इम्यून सिस्टम को अटैक करना और हमारी इम्यून सिस्टम को वीक करना। ठीक है, तो अगर HIV is not treated in time, ठीक, if हमने अगर HIV is not treated in time, it leads to a condition known as AIDS। ठीक है, अगर HIV को टाइमली ट्रीट नहीं किया गया, then it will lead to the condition known as AIDS। AIDS का फुल फॉर्म, ठीक है, तो फुल फॉर्म ऑफ AIDS is acquired immunodeficiency syndrome। फाइन, the full form of AIDS is acquired immunodeficiency syndrome। ठीक है बेटा, फुल फॉर्म याद रहेगा एड्स का? Acquired immunodeficiency. Yes, sir. एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और जो ये एड्स है, इट गॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अफ्रीका। ठीक है, जो एड्स की जो ओरिजिन हुई थी, इट वाज फ्रॉम द अफ्रीका। फाइन, सो बेसिकली एड्स क्या है? एड्स इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, एड्स क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब द डिजीज विच गेट स्प्रेड थ्रू द अनसेफ सेक्स। ठीक है, अनसेफ सेक्स के दौरान जो डिजीज ट्रांसमिट होती हैं, दे आर कॉल्ड ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एंड एड्स इज आल्सो वन ऑफ योर STD, मींस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। फाइन, और ये ब्लड और needle Yes, से sir. हो जाता है। ठीक है, सो अब व्हाट कैन बी दी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV एड्स। ठीक है, अब जो ये HIV एड्स है, वो कैसे ट्रांसमिट होती है? ठीक, सो फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV एड्स इज अनसेफ सेक्स। फाइन, सेक्स ऑफ एनी काइंड, वेदर इट्स एनल, ओरल, वजाइनल, कोई भी सेक्स हो। फाइन, whether it is male to female sex or male to male sex or female to female sex or of anal, oral, vaginal, कोई भी sex हो, अगर if it is unsafe, then HIV gets transmitted। ठीक है बेटा, Yes, sir. second mode of transmission of AIDS is through the blood and blood products। ठीक है, सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? थ्रू द ब्लड और ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, सपोज मानो आपने क्या किया, ब्लड डोनेशन आप करने गए। ठीक है, तो ब्लड डोनेशन में आपकी टेस्टिंग होती है। ठीक, तो उसमें भी एड्स की टेस्टिंग होती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई अनसेफ ब्लड या फिर ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स ट्रांसमिट, ठीक, कोई कर देता है, देन ऑल्सो HIV गेट्स ट्रांसमिटेड। ठीक है, सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी समझ में आया बेटा? Yes, sir. ठीक, थर्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज फ्रॉम मदर टू द बेबी। फाइन, अगर कोई मदर HIV पॉजिटिव है, तो हर बेबी कैन ऑल्सो बी HIV पॉजिटिव। ठीक है बेटा, दिस इज द थर्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। पारस आपको समझ में आया बेटा? Yes, sir. ठीक है, थर्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी। इफ योर मदर इज HIV पॉजिटिव, देन उनका जो बेबी होगा, he or she also can be HIV positive। Fine, and third mode of transmission is with the use of unsafe syringe, जैसे जो ड्रग एडिक्ट होते हैं।
ठीक है, द पर्सन हु आर एडिक्टेड टू ड्रग, वो क्या करते हैं, एक कॉमन नीडल शेयर करते हैं ड्रग इंजेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो उस केस में भी HIV कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम दी दिस अनसेफ नीडल्स, ठीक है। फाइन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझ में आया बेटा HIV एड्स का, कैसे कैसे ट्रांसमिट होती है। राहुल समझ में आया बेटा मोड ऑफ ट्रांसमिशन सारे। हेलो, यस सर। ठीक। अब व्हाट कैन बी दी प्रिवेंशन, ठीक है, एड्स से अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक। फर्स्ट इज दी अडॉप्ट दी सेफ सेक्स प्रैक्टिस, ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दी, ठीक है, यू हैव टू अडॉप्ट दी सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस, फाइन। सेकेंड मोड ऑफ सेकेंड प्रिवेंशन क्या हो सकती है कि HIV के मतलब जितने भी पर्सन्स हैं, ठीक है, उन सबको अवेयर करना होता है, ठीक है, उन सबको हमें अवेयर करना है अगेंस्ट दी HIV एड्स, ठीक है, ये कैसे स्प्रेड हो रहा है उन सब के बारे में हमें पब्लिक को अवेयर करना है, ठीक है। थर्ड इज दी, और क्या हो सकता है कि जो HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो इमीडिएटली डॉक्टर को जाके कंसल्ट करें, ठीक है। फिर उसके बाद आजकल तो HIV की ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ठीक है, एक होती है आपकी प्रेप, ठीक है, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जो HIV के लिए मतलब सपोज आपको लगता है कि इफ यू हैव बीन एक्सपोज्ड टुवर्ड्स HIV, देन आप क्या कर सकते हो, प्रेप ले सकते हो। प्रेप क्या है, ये क्या करती है कि जो HIV की जो मल्टीप्लिकेशन है उसको स्लो डाउन करती है। सो दीज आर दी कॉमन प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट HIV एड्स, फाइन, समझ में आया बेटा। आई होप क्लियर हो गया हो। पारस आपको समझ में आया बेटा, क्लियर है, यस सर। ठीक। एंड लास्ट डिजीज जो है दैट इज योर सार्स, ठीक है, लास्ट इज योर सार्स, SARS, सार्स। सार्स स्टैंड्स फॉर सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है बेटा, सार्स की फुल फॉर्म है, द फुल फॉर्म ऑफ सार्स इज सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, फाइन। ठीक है पारस, बताओ सार्स का फुल फॉर्म बताओ बेटा, क्या बताया मैंने। निखिल बताएगा सार्स का फुल फॉर्म, बताओ निखिल क्या है सार्स की फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्स। सर SARS की फुल फॉर्म ये भी सर स्टैंड फॉर सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एक मिनट, सिंड्रोम सीवियर बोलो, सीवियर सीवियर एक्यूट acute रेस्पिरेटरी acute सिंड्रोम, acute acute severe acute एक्यूट respiratory syndrome, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सिंड्रोम। SARS, severe acute respiratory syndrome, फाइन। राहुल समझ में आया बेटा सार्स का फुल Yes, फॉर्म sir. क्या है, यस सर। बताओ क्या है। हाँ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। हाँ, सो ये जो सार्स है, सार्स इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय कोरोना वायरस, ठीक है, सार्स कौन कॉज करता है, कोरोना वायरस, ठीक, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का एक बहुत बड़ा फैमिली है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि जो सिर्फ जो ये COVID-19 है दैट इज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस, नहीं, कोरोना वायरस के और भी डिजीजेस हैं, ठीक है। सो सार्स इज ऑल्सो वन ऑफ द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय योर कोरोना वायरस, ठीक है। और इसकी जो ओरिजिनेट मतलब ये जहां से ओरिजिनेट हुआ था दैट वाज आल्सो फ्रॉम चाइना,
ठीक है, ये जो सार्स है वो भी चाइना से ही ओरिजिनेट हुआ था, बट ये ओरिजिनेट हुआ था आपके 2002 में। ठीक है, और 2004 के बाद जो 2004 के बाद ये डिजीज फिर रिपोर्ट नहीं हुआ, बट इट गॉट ओरिजिनेटेड इन चाइना इन 2002। ठीक है, अब जो इसके सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स भी सेम ही है। ठीक है, इसके सिम्टम्स दे आर ऑल्सो सेम, योर फीवर हो गया, हेडेक हो गया, ठीक, वीकनेस, कफ एंड कोल्ड, दीज आर दी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सार्स। फाइन, तो अगर सार्स आया एग्जाम में, देन आप इसके सिम्टम्स में वही फीवर, कफ एंड कोल्ड, वीकनेस, ठीक है, ये सब लिखो। ठीक, अब इसकी जो प्रिवेंशन है, इसकी प्रिवेंशन भी जस्ट लाइक योर कोविड-19। ठीक है, जो कोविड-19 के अगेंस्ट जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, इसके भी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, दे आर आल्सो सेम एज कोविड-19। फाइन बेटा, ठीक है, एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है सार्स की प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, सेम सेम ही है Yes, दोनों sir. के, कोविड-19 और सार्स के दोनों के सेम है। ठीक, तो अगर एग्जाम में आया ये कॉन्टेजियस डिजीज, ठीक है, तो आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे? कोई डिफिकल्टी तो नहीं आएगी बेटा? कोई डिफिकल्टी है तो बताओ। नहीं सर। फाइन, आसान सा ही टॉपिक है। ठीक है, बेसिकली आपका जो हेल्थ एंड हाइजीन का सिलेबस है वो बहुत बेसिक है, कुछ नहीं है इसमें। आपके बस बेसिक हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स ही हैं, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। फाइन, सो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आप लोगों की, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग द मेडिकल ऑडिट। अंडरस्टैंड नहीं, सॉरी, रुक जाओ 1 मिनट, लेट मी चेक। इसके नोट्स मैंने आपको शेयर कर दिए बेटा, ठीक है, चेक कर लेना। अच्छा, बैलेंस डाइट के नोट्स चाहिए बेटा आप लोगों को? हेलो, यस सर। बैलेंस डाइट के नोट्स चाहिए बेटा आप लोगों को? चाहिए या नहीं चाहिए बताओ यस सर। जल्दी। अरे कुछ नहीं लिखना होता बेटा बैलेंस डाइट में, डेफिनेशन लिख दो उसकी बैलेंस डाइट की। ठीक है, बाकी हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, ये सब तो डिस्कस किया ही था। ठीक है, फाइन, तो अगर देखो मैं वे ऑफ अटेम्प्ट भी बताता हूँ। अगर बैलेंस डाइट आपके क्वेश्चन में आता है, ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट क्या है उसके बारे में आप लोग बताओगे। ठीक है, फिर जितनी भी आपकी न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ठीक है, विटामिन, मिनरल्स, ठीक, इन सब के बारे में आपने लिखना है। ठीक है, जो आपके सोर्सेज है और जो फंक्शन है, बस यही मेंशन करना है आपने। ठीक है बेटा, तो चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, इन सब के कर दो फंक्शन सर, सेंड कर दो। कर दूं? चलो ठीक है। यस। Okay, fine. I'll also share the notes of balanced diet. Fine. और किसी को कोई डाउट है टिल नाउ? जितना हमने कवर कर लिया यूनिट 3 में, और ये जो आज हमने कवर किया उसमें कोई डाउट है तो बताओ बेटा। किसी को कुछ पूछना हो? No, sir.
सब कुछ आता है? नहीं सर, सब कुछ तो नहीं आता, पढ़ना पड़ता है। तो अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है या क्लियर है सारा? क्लियर है सर। क्लियर है ना? जहाँ चलो कोई बात नहीं, अगर कहीं पे कोई डाउट या फिर कोई डिफिकल्टी आती है, ठीक है, फील फ्री टू आस्क मी। फाइन, मैं बिना किसी उसके वो कर दूंगा, आपके डाउट्स वगैरह क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। अगर कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी आती है हेल्थ हाइजीन में, देन यू कैन आस्क मी। कुछ भी पूछना हो आपको चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है बेटा। ओके सर। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट, ठीक है, हैंडलिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट, ठीक है। ये हमने डिस्कस करना है नेक्स्ट क्लास में, जब भी आपकी क्लासेस होंगी, तो आई गेस ट्यूसडे को होगी, है ना, क्योंकि आप लोगों को नोटिस मिल गया ना, कल से मंडे तक कोई क्लासेस नहीं है आपकी। फाइन, ओके सर। ठीक है। थर्सडे से मंडे तक नो क्लासेस, फिर आपकी जो क्लासेस हैं दे विल बी कंटिन्यूड फ्रॉम ट्यूसडे, ठीक है बेटा। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग अबाउट दी हैंडलिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है होटल इंडस्ट्री से, ठीक है, जो होटल्स होती हैं, जो किचन्स होती हैं, वहां से बहुत सारी वेस्ट जो होती है वो जनरेट होती है, ठीक है। तो उन सारे वेस्ट को हमने कैसे हैंडल करना है एंड कैसे डिस्पोज होती है वो वेस्ट, ये डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। चलो फिर, ओके, एंजॉय योर दिवाली, हैव अ वेरी हैप्पी एंड अ सेफ दिवाली, ठीक है, एंजॉय एंड स्टे सेफ, ठीक है बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। ओके सर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सेम टू यू बेटा, ओके बाय।